कुछ नहीं होते, इन बातों पे हमें क्या करना चाहिए? उनसे कहना कि बेटा भगवान नहीं होते तो फिर ये सूर्य अपने समय से कैसे आ रहे हैं? सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। भाई व्यवस्थाएं चल रही हैं तो व्यवस्थाएं बनी हैं तो व्यवस्थाओं को बनाने वाला भी तो कोई होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हिंदू पंडित अनुरुद्धाचार्य से एक छोटे से बच्चे ने सवाल किया कि मेरे दोस्त कहते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं होता, अगर भगवान है तो नज़र क्यों नहीं आता। तो उस पंडित ने जो जवाब दिया हम वो भी सुनेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया है उसे भी समाअत फरमाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर हमारी इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भगवान कुछ नहीं होते, इन बातों पे हमें क्या करना चाहिए? उनसे कहना कि बेटा भगवान नहीं होते तो फिर ये सूर्य अपने समय से कैसे आ रहे हैं? सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। भाई व्यवस्थाएं चल रही हैं तो व्यवस्थाएं बनी हैं तो व्यवस्थाओं को बनाने वाला भी तो कोई होगा, वो कोई ईश्वर ही है ना। उनसे बोलना कि जैसे दूध में घी होता है, उनसे बोलना कि बताओ दूध में घी होता है, वो बोलेंगे हाँ। दही बनाओ, दही का मंथन करो, घी निकलता है ना। जैसे दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार भगवान कण कण में है, दिखाई नहीं पड़ता। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देखे, ईश्वर को देखे, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ये तलवार है, इस साथी को जो है ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा। आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरखास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पे हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वो आके बचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि
जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।